हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम सब आज़ाद हैं और अपने देश में जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, जिससे मन हो उससे शादी कर सकते हैं और जो मन में हो वो कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी एक ऐसा देश है जिनके पास घर तो है लेकिन आज़ादी बिल्कुल नहीं है। जॉब तो है लेकिन पैसे नहीं हैं। इसलिए इस देश में से सभी लोग भाग जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है, क्योंकि कोई भी ऐसा करते हुए यहाँ पर देखा जाता है तो उसके साथ ऐसा क्या किया जाता है जिससे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया की। कैसे उन्होंने अपने लोगों के जीवन को नर्क बनाकर रख दिया है। 26 मिलियन की आबादी वाला ये देश 1,20,538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है। ये देश एशिया में भी लगता है और इसके पड़ोसी देश जापान, चाइना, साउथ कोरिया जैसे कई और देश हैं और इस देश को नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। इस देश पर 1900 से लेकर 1945 तक जापान ने अपनी हुकूमत चलाई है। लंबे समय तक कोरिया पर राज चलाने वाले जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब करारी हार मिली तो कोरिया भी उसके चंगुल से आज़ाद हो गया था। उस समय पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही हुआ करते थे। जापान के जाने के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल अलग हो गए थे और साउथ कोरिया को कुछ समय तक अमेरिका ने ले लिया था। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से मौसम ने रुख बदला और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अलग होने पर आमादा हो गया। और कुछ समय बाद 1948 में साउथ कोरिया में चुनाव कराए गए। फिर हुई घोषणा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बनाने की और इसी समय नॉर्थ कोरिया को एक दिशा की जरूरत थी और बाद में सुप्रीम असेंबली का चुनाव हुआ और सामने निकलकर आया डेमोक्रेटिक से अपील ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में मनमुटाव शुरू से ही लगा रहता है। साल 1950 में इस मनमुटाव ने युद्ध का रूप ले लिया था और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों आपस में भिड़ गए थे। लंबे समय तक चलने वाले इस युद्ध को आखिरकार 1953 में रोक दिया गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद ये दोनों देश एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी आज भी 7वें आसमान पर है। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने का मौका तलाशते रहते हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने तानाशाह किम जोंग के कानून को लेकर बहुत परेशान हैं और सब लोग साउथ कोरिया भाग जाना चाहते हैं और साउथ कोरिया इन लोगों का दिल खोलकर स्वागत करता है। लेकिन स्वागत करने के लिए ये लोग नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को बताते हैं कि ये लोग क्यों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों जब से ये दोनों देश अलग हुए हैं तब से साउथ कोरिया तरक्की करता जा रहा है। आज साउथ कोरिया में रहने वाले हर शख्स के पास खुद का शानदार घर, जॉब, सामान और पूरी आज़ादी है, क्योंकि साउथ कोरिया की सरकार खुद से पहले अपने नागरिकों की सोचती है और नॉर्थ कोरिया की सरकार तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, जो अपने अलावा किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। इस देश में ना तो आज लोगों के पास अपनी पसंद के खाने को है, ना ही कुछ पहनने को। यहाँ तक कि रहने के लिए भी उनको सरकार का फरमान मानना पड़ता है। आज इस देश में लोग भुखमरी जैसी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की कमाई बहुत ही कम है। इसलिए साउथ कोरिया से लोग नॉर्थ कोरिया भागना चाहते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया भाग जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरिया को अपना छोटा भाई मानता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया से आने वाले लोग साउथ कोरिया में जाते हैं। साउथ कोरिया की कोरिया सरकार उन लोगों को जॉब दिलाने से लेकर घर तक की सुविधा दे रही है और तो और साउथ कोरिया की नागरिकता भी आसानी से दे दी जाती है। इसके अलावा उन्हें फाइनेंस के लिए भी सपोर्ट करा जाता है और जिंदगी खुलकर जीने का पूरा मजा दिया जाता है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की आधे से ज्यादा आबादी साउथ कोरिया भाग जाना चाहती है। हालांकि आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ 30,000 लोग ही ऐसा करने में कामयाब हो सके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 से लेकर आज तक 1,000 लोग ही नॉर्थ कोरिया की सीमाओं को लांघने में कामयाब हुए हैं और कुछ तो पकड़े भी गए हैं और उनके साथ जो हुआ वो आपको हिलाकर रख देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सीमाओं पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं। ये जानने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के कुछ कानून जानने होंगे, वो कानून जिन्हें फॉलो करने से अच्छा लोग मौत चुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के रेजिडेंशियल सिस्टम की। दोस्तों, यहाँ पर फॉलो होता है सोंगनेक सिस्टम। ये सिस्टम नॉर्थ कोरिया के लोगों को 3 क्लास में डिवाइड करता है। पहली क्लास है कोर्स। इस क्लास में देश की आबादी का 20% हिस्सा है और इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया है, मतलब युद्ध में भाग लेकर इस देश की सेवा की है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहने का मौका मिलता है। ये नॉर्थ कोरिया का सबसे विकसित शहर है। दूसरी क्लास है वेब्रिंग। इस क्लास में सरकार की नज़र में लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वो बस काम पर जाते हैं और आते हैं और खाकर सो जाते हैं। इस तरह उनकी पूरी लाइफ कट जाती है।
तीसरी क्लास है होस्टाइल। इस क्लास में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो लोग या तो गलत काम करते हैं या फिर किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किंग से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ऐसा खुद किम जॉन का कहना है। इस क्लास में रहने वाले हर शख्स के आईडी कार्ड पर लिखा होता है वो क्या जॉब करेगा और उस जॉब के लिए उसे कितना पैसा मिलेगा, कहां जाएगा, कहां रहेगा, यहां तक कि क्या बनेगा, किससे शादी करेगा, ये भी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ना तो किसी को हंसी करने का, मजाक करने की आज़ादी है और ना ही अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी है। किम के परिवार वालों की तकदीर हर घर में होना ज़रूरी है। किंग के परिवार वालों की तस्वीर हर घर में होना ज़रूरी है और ये तस्वीरें रोज़ाना साफ होती रहनी चाहिए। मोबाइल, इंटरनेट, ये सब तो यहाँ के लोगों के लिए जैसे सपना है। यहाँ पर ना तो बोलने की आज़ादी है, ना ही मर्जी का खाना खाने की। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं नॉर्थ कोरिया से भागने की क्या सज़ा हो सकती है। साल 2011 से पहले की बात है, लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया से भागना उतना मुश्किल नहीं होता था। जब से किम जॉन आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। किम ने अपनी बॉर्डर की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा का पैमाना कर दिया है और बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है और चारों तरफ हर वक्त बॉर्डर पर करंट दौड़ता रहता है जिसे छूते ही इंसान जलकर राख हो जाएगा। फिर भी अगर कोई इस बॉर्डर को पार करने में कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो किम के आदेश पर उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। अगर वो सैनिकों के हाथ लग जाता है तो उसे बीच बाजार लाकर पूरे देश के लोगों के सामने उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल ना कर सके। दोस्तों, मान लीजिए कि इन सब के बाद कोई शख्स नॉर्थ कोरिया को छोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो तब क्या होगा? दोस्तों, ऐसा है क्योंकि किम जॉन देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखते हैं। अगर उन्हें गलती से भी भनक लग जाती है कि किसी परिवार का कोई सदस्य देश छोड़कर भाग गया है तो किम जॉन उसके परिवार की जिंदगी बिल्कुल बदतर बना देता है और उस शख्स को आतंकवादी या देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और उसके परिवार को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे किसी आतंकवादी के परिवार को किया जाता है। परिवार की आने वाली 3 पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतने का सिलसिला मिलता है और इन लोगों को जेल के अंदर उम्र कैद हो जाती है और यहाँ की जेलों में लगभग एक कमरे में 200 लोगों को भरा जाता है। जेल में बस सुविधाओं के नाम पर एक टॉयलेट होता है और वहाँ पर किसी को चलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। उन्हें 24 घंटे बांध कर रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक डीमिलिटराइज्ड जोन है। इस जोन में हर वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सैनिक तैनात रहते हैं, इसलिए यह रास्ता बॉर्डर पार करने के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लगभग 35,000 से ज्यादा लोग साउथ कोरिया की खुली हवा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने यह खतरनाक बॉर्डर कैसे पार किया। दरअसल बात ऐसी है कि साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया तक, अब नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया तक जाने के लिए इस बॉर्डर के अलावा कुछ और राष्ट्रीय मार्ग भी हैं जो इतने मुश्किल नहीं हैं। इनमें से एक रास्ता तो चीन से होकर गुजरता है। हालांकि इस बॉर्डर पर भी कुछ सैनिक तो तैनात रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एजेंट्स होते हैं जो कुछ पैसे लेकर आपको बॉर्डर पार करवा सकते हैं। हालांकि इन लोगों का भी सामना सैनिकों से होता है। हालांकि इन लोगों का सामना बॉर्डर पार करने के बाद चाइना बॉर्डर पर सैनिकों से होता है। अगर आप उन चाइना बॉर्डर के लोगों से बच भी गए तो ठीक है, वरना चीनी सैनिकों ने अगर इन लोगों को पकड़ लिया तो वापस इन्हें नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। अगर जब सरकार को यह पता चलता है कि उनका नागरिक देश से भागने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसे या तो उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर सीधा गोली मार दी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भागने का एक और रास्ता है जो उसी से होकर गुजरता है। ये रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। इस रास्ते पर हर वक्त नॉर्थ कोरिया की नौसेना तैनात रहती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तैयार कर यह रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस रास्ते को ज्यादातर लोग पार नहीं कर पाते हैं और उनकी लाशें ही मिलती हैं और इनकी पहचान होने के बाद इन लोगों की सजाएं और इनकी पहचान होने पर इन लोगों की सजाएं उनके घर वालों को दी जाती हैं। वहीं जो लोग ये रास्ता पार करने में सफल हो जाते हैं वो डायरेक्ट जापान पहुंचते हैं, जहां जापान के सैनिक इन्हें पकड़कर फिर से कोरिया के हवाले कर देते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि जापान के सैनिक इन्हें साउथ कोरिया में छोड़ देते हैं, जहां पर इनकी जिंदगी बन जाती है। जो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर अकेले ही नॉर्थ कोरिया से भागते हैं उनके परिवार वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि अगर भागना ही है तो कम से कम फैमिली को लेकर भागें, तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस देश में प्यार करना कितनी बड़ी सज़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्यार करना नॉर्थ कोरिया को छोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसकी सज़ा देश में बहुत ही भयानक तरीके से दी जाती है, जैसे लड़कियों को भरे बाजार शूट कर देना।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागना क्यों इतना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।